हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 15। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ क्या दिया पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी, सो डैट हमें शो करके दिखाना है कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल होगा वन माइनस सी के। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी, यही ना है। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस का पी एक्स माइनस का पी, ठीक है, और माइनस का सी, यानी कि हमारा एफ एक्स इक्वल टू, अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और इनमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये आपका कांस्टेंट होगा। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस पी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है और कांस्टेंट ये रहा, तो इसीलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई करके इनको अलग अलग सेपरेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये कांस्टेंट एक साथ था, कांस्टेंट भी और वेरिएबल वाला टर्म भी, तो इसीलिए मैंने इनको सेपरेट करने के लिए मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अल्फा और बीटा क्या है, इनके जीरोज हैं, तो हम लोग यहाँ पे सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा किसके इक्वल होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वह आपके पी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा होता है आपका कांस्टेंट, यानी कि सी बाई, ये हम पढ़े हैं ना फॉर्मूला, यानी कि कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का P प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, तो हम लोग उसका LHS लेते हैं। LHS में है आपका अल्फा प्लस वन इंटू में बीटा प्लस वन, इसका वैल्यू फाइंड करना है। आप यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आपका अल्फा बीटा फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, अब इसमें पुट कर देते हैं इनके वैल्यूज को, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ऊपर वैल्यू है, यहाँ पर हमने अभी निकाला है, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये रहा माइनस का p प्लस सी, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये रहा आपका p, और प्लस वन यहाँ ऑलरेडी यहाँ था, तो यहाँ माइनस का p माइनस का c प्लस का p प्लस का वन हो जाएगा, यहाँ से आपका p से p कट जाएगा, यहाँ वन माइनस सी आ जाएगा, तो यही ना हमें RHS में लेके आना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में है 24 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोज। चलिए अल्फा बीटा आपके जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। हमारे पास क्या कर रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एफ एक्स मान लेते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स हमें फाइंड करना होगा, तो यह एफ एक्स किससे इक्वल होगा, के इंटू में, यहाँ पर जब अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये ना होगा, यहाँ के क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेयर के इज कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, यही ना होगा जी। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये कांस्टेंट, चलिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पॉलिनोमियल, इसमें हमें किसका किसका वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस तो बीटा है ही, अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड करना होगा, तो ये तो नहीं दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में है 24 एज इक्वेशन फर्स्ट ले लो, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में है 8 एज इक्वेशन सेकेंड ले लो। यहाँ देखो बीटा से बीटा कट जाएगा आपका, 2 अल्फा इक्वल टू में इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा ना जी, 32 हो जाएगा। चलिए अब इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 16 आ जाएगा अल्फा, है ना, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, यहाँ 16 रख देंगे और प्लस बीटा इक्वल टू में 24, इधर ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू हमारे पास है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 128 आ जाएगा। चलिए, तो देयर फोर एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ये पॉलिनोमियल था के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 24 और अल्फा इंटू बीटा की जगह 128, और वेयर वेयर के इज एनी कांस्टेंट। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अच्छा, उनका जीरोज ये है, वो हमें पॉलिनोमियल में फाइंड करना है जिसका जीरोज ये दोनों है। चलिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ the quadratic polynomial fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ पर इसे चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स या प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लो एक्स का कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो 0 इंटू एक्स ऐसे ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ इसके सम ऑफ जीरोज, इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की बात कर लेते हैं पहले। तो इसके सम ऑफ जीरोज की बात करोगे तो यहाँ पर देखो आपके अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको पता है निगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है यहाँ, तो यहाँ 0 ही आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो आ गया 0 आ गया। अब इसको क्यों हम लोग निकाला है, क्योंकि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, यहाँ पे दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल निकालना है जिनके जीरो ये हैं, तब वहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो आपका पता है कि कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोज ये दिए हैं, तो पहले हम लोग इन दोनों जीरोज के सम और प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, लेट, ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट 2 अल्फा बाई बीटा and 2 beta by alpha are the zeros of polynomial fx। हम लोग ले लेते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स या दूसरा कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लो इसे पी एक्स कर देते हैं, क्योंकि एफ एक्स तो आपका ऑलरेडी यहाँ नाम दिया हुआ है, तो मैं इसे पी एक्स मान लेता हूँ। हमारे पास पी एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इनके सम ऑफ जीरोज की बात करें, क्योंकि मुझे इस पॉलिनोमियल को फाइंड करने में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले मैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो अल्फा बीटा एलसीएम होगा, इसमें डिवाइड करेंगे, बीटा कटेगा, अल्फा जाके ऊपर इंटू करेगा तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ देखिए बीटा बचेगा, बीटा जाके इंटू करेगा तो 2 बीटा स्क्वायर, आप ऊपर से 2 कॉमन कर लो तो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, और बाई में आपका अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग उसका एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और बाई में है आपका अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे इनके मानों को, वैल्यूज को रखते हैं। चलिए देखिए
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ माइनस का 1। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकल के आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपका माइनस का 1, यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा। समझे ना। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, है ना, इसके जीरोज के प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बाई में बीटा इंटू 2 बीटा बाई में अल्फा। तो यहाँ देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल दिया। अब जो हमारा पॉलिनोमियल है, देयरफॉर पॉलिनोमियल px जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, यानी कि 2 अल्फा बाई बीटा प्लस 2 बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स, और प्लस में 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 अल्फा बाई बीटा और इंटू 2 बीटा बाई अल्फा, वेयर k is any constant, where k is any constant। ठीक है, k आपका कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू क्या था, माइनस का 4, माइनस 4x और प्लस इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ, तो हमारा पॉलिनोमियल px जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4। यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर k इज एनी कांस्टेंट। k क्या है आपका, कोई कांस्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। ये दो इसके जीरोज दिए हैं हमें, इसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अच्छा, हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे कि अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial quadratic polynomial quadratic polynomial quadratic polynomial fx इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो अगर मैं इसके सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करूंगा, तो आपको पता है माइनस में x का कोफिशिएंट और बाई में आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा आपके 3 के इक्वल हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें इस पॉलिनोमियल के लिए, तो क्या होगा, c बाई ए, यानी कि माइनस 2 यानी कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। चलिए, हमें ये दो जीरोज दिए गए हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेट 1 by 2 अल्फा प्लस बीटा and 1 by 2 बीटा प्लस अल्फा are the zeros of polynomial px। पॉलिनोमियल px के ये जीरोज हैं। तो अगर मैं इनके सम ऑफ जीरोज की बात करूंगा, सम ऑफ जीरोज यानी कि 1 बाई 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई 2 बीटा प्लस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू में 2 बीटा प्लस अल्फा, इसमें से डिवाइड करेंगे, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे तो ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करने पे ये आपका क्या बचेगा, यही ना बचेगा, तो ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 अल्फा प्लस बीटा। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे आगे। तो देखिए यहाँ पर 3 अल्फा और प्लस में 3 बीटा, नीचे क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जब 4 लिख देना, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, और फिर
प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर आप 3 कॉमन करोगे तो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, नीचे देखो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो 5 अल्फा बीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो यहाँ बच जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। ये तो ठीक है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, इसको चेंज करना होगा। 3 अल्फा प्लस बीटा बाई में आपका 5 अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू, इसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग ऊपर फाइंड किए हैं। अल्फा प्लस बीटा 3 है और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2 है, यानी 3 एंड माइनस 2। तो 3 यहाँ रख दिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और यहाँ माइनस का 2 प्लस 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में माइनस का 2। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ 9 बाई में माइनस का 10 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 9 बाई में माइनस का 10 और प्लस, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा ना जी। 13 टू जा 26, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9 और बाई में कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा ना। तो ये सम ऑफ जीरोज आ गया 9/16, है ना। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं क्या होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो जीरोज क्या था 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और इंटू में हो जाएगा 1/2 बीटा प्लस अल्फा। चलिए हम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई में 2 टू जा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस में अल्फा बीटा, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखो, ऊपर है 1, नीचे हो जाएगा 5 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों ऐड कर दिए और इसमें से 2 कॉमन कर लिए। चलिए अब इसके बाद देखिए 1 बाई में 5 अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू, यहाँ फॉर्मूला सेट करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करते हैं तो 1 बाई में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस का 2 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, स्क्वायर देगा माइनस 2 इंटू माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 2 है। तो 1 बाई यहाँ माइनस का 10 प्लस 2 इंटू में यहाँ 9 और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 4। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद तो 1 बाई माइनस का 10 और प्लस यहाँ इन दोनों कट कर 13 टू 26, यानी कि 1/16 आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमारे पास ऊपर जो जीरोज थे वो कौन कौन से थे, 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 1/2 बीटा प्लस अल्फा, यही ना था आपका जीरो। तो देयरफॉर जो हमारा पॉलिनोमियल px था वह क्या हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, यानी कि 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू में 1/2 बीटा प्लस अल्फा। और यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर k इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, k क्या है आपका कोई कांस्टेंट है यहाँ, तो px इक्वल टू में हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हम लोग ऊपर निकाले थे, यहाँ पर देखो ना, यहाँ 9/16 था, 9/16, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हम लोग निकाले हैं, एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/16। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल आ गया वेयर k इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। समझ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, यहाँ पे उसके जीरोज दिए हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमारे पास ऐसे पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस क्यू, यही ना दिया हुआ है। तो अगर मैं इनके सम ऑफ जीरोज की बात करूं तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? तो सम ऑफ जीरोज आपको पता है कि माइनस में एक्स का कोफिशिएंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि सम ऑफ जीरोज जो होगा माइनस पी के इक्वल हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा, इनके जीरोज के प्रोडक्ट की बात करें तो आपको पता है कि कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग आगे देख रहे हैं कि हमें जो पॉलिनोमियल निकालना है उसमें हमें अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की जरूरत होगी। तो अल्फा प्लस बीटा तो है यहाँ, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा माइनस बीटा हम लोग पहले इसी से फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का हमें होल स्क्वायर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर हम लोग ऐसे दे सकते हैं होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर ये कैसे आया? तो देखो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है। आप इसका फॉर्मूला लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब फिर हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा है, तो यही आपका 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। समझे ना बात को? समझे? ये दोनों मिलके आपका माइनस का 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो मैंने पहले डायरेक्ट लिख दिया था। चलिए यहाँ वैल्यू लिखते हैं हम लोग, इसी का ना स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करना था, यानी माइनस पी का स्क्वायर और माइनस इसका माइनस 4, ये क्या है आपका? क्यू है, अल्फा इंटू बीटा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर माइनस का 4 क्यू। अच्छा, और अल्फा प्लस बीटा का अगर आप होल स्क्वायर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा आपके? माइनस पी का स्क्वायर, यानी कि वो हो जाएगा पी स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालोगे तो वह आ जाएगा पी स्क्वायर, यही ना होगा। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है यहाँ पर जिसके जीरोज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि लेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आर द zeros of polynomial px के ये जीरोज है। ठीक है, तो हम लोग अगर इनके सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू पी स्क्वायर और इसका वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस का 4 क्यू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पी स्क्वायर माइनस का 4 क्यू, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पी स्क्वायर माइनस का 2 क्यू हो जाएगा। समझे ना बात को? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे पी स्क्वायर और इंटू में इसकी जगह पे आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 4 क्यू। ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, हमें पॉलिनोमियल पी एक्स निकालना है, वो पी एक्स क्या हो जाएगा? तो आपको पता है के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या आ जाएगा? अब उनके जीरोज का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे कि वेयर के इज एनी कांस्टेंट, ये के क्या है आपका? कोई कांस्टेंट है यहाँ। चलिए, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा? के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू क्या है? सम ऑफ जीरोज हम लोग ऊपर फाइंड किए हैं। सम ऑफ जीरो जो है 2 इंटू में पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, 2 इंटू में पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ठीक है, और इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे ये रहा ना,
पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस का 4q। लिख सकते हैं कि वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, कि आपका कोई कांस्टेंट है यहाँ। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in पर, ravikantsir.in पर, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।